पैथोलॉजी। आज हम पढ़ते हैं बेसिकली पैथोलॉजी होती क्या है। पैथोलॉजी जो होती है लफ्ज़ ग्रीक वर्ड से निकला हुआ होता है। पैथ दो लफ्ज़ होते हैं, इसमें दो वर्ड होते हैं, पैथो और लॉजी। पैथो मीन सफरिंग और लॉजी मीन स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सफरिंग भी इसे कहते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज़ भी कहते हैं, स्टडी ऑफ डिसऑर्डर फंक्शनिंग भी कहते हैं। और इट इज़ ब्रिज बिटवीन साइंस एंड मेडिसन। उसके बाद हम देख पैथोलॉजी मतलब हम किसी भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको डिज़ीज़ कौन सी है। पैथोलॉजी हमारे लिए ज़रूरी होती है कि हमें डिज़ीज़ का पता होना चाहिए डिज़ीज़ कौन सी है, ताकि फिर हम उसका ट्रीटमेंट देखें। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी पढ़ते हैं। पैथोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिसन होता है, यानी कि ये मेडिसिन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो होती है डिज़ीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी हेल्प करती है, बीमारी को समझने के लिए हेल्प करती है, डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए हेल्प करती है, डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारी हेल्प करती है। उसके बाद ये हमारी हेल्प करती है डिटरमाइन ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़। डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमारी मदद करती है। हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं पैथोलॉजी होती क्या है। पैथोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ डिज़ीज़ होती है, यानी कि इसको ग्रीक वर्ड से निकला हुआ होता है। पैथो मीन्स सफरिंग, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी इसको हम स्टडी ऑफ सफरिंग भी कहते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज़ भी कहते हैं, स्टडी ऑफ डिसऑर्डर फंक्शनिंग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी जो होती है, पैथोलॉजी जो होती है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेडिसिन का। डिज़ीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती है, डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए हेल्प करती है हमारी, और डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारी हेल्प करती है। उसके बाद जो होती है डिटरमाइन ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़, डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट डिटरमाइन करने के लिए भी हेल्प करती है। उसके बाद हम कॉजेज़ देखेंगे, किसकी कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी किसकी वजह से होती है। सेल इंजरी जो होती है ऑक्सीजन डिप्रिवेशन की वजह से होती है, यानी कि हाइपोक्सिया की वजह से होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, फिजिकल एजेंट्स की वजह से होती है, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स की वजह से होती है, इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से होती है, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस की वजह से होती है, जेनेटिक रीअरेंजमेंट की वजह से होती है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। ये सारी काजेज़ है सेल इंजरी की। कौन सी है? पहली जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, फिजिकल एजेंट्स हो गए, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स हो गए, इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस हो गए, जेनेटिक रीअरेंजमेंट हो गए, और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है? नेक्रोसिस जो होती है डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज़ होती है। इसमें सबसे पहले जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उसकी डेथ होती है, फिर टिश्यू की डिग्रेडेशन होती है, उसके बाद जो होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होता है। और बॉडी टिश्यूज़ की डेथ कैसे होती है? जब टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई भी बहुत कम मिल रही होती है या बिल्कुल नहीं मिल रही होती, तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। और किसकी वजह से हो सकता है? ये इंजरी की वजह से भी हो सकती है, रेडिएशंस की वजह से भी हो सकती है, और केमिकल्स की वजह से भी हो सकती है। और जो नेक्रोसिस होते हैं उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और इसमें हम एक बात पढ़ते हैं, गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होती है? जब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि जब ब्लड सप्लाई की कमी होती है तो जो टिश्यूज़ के लार्ज एरियाज़ की डेथ होती है, यानी कि लार्ज एरियाज़ ऑफ टिश्यू जब डाई होते हैं, जब ब्लड सप्लाई की बहुत ही कम होती है उसकी सप्लाई, तो उसकी वजह से जो टिश्यू डाई होते हैं उसको हम गैंग्रीन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ नेक्रोसिस। कॉजेज़ ऑफ नेक्रोसिस में हम देखते हैं, नेक्रोसिस का तो मैंने पहले बताया है कि बॉडी टिश्यूज़ की डेथ होती है सेल्स की। उसके बाद हम इसकी कॉजेज़ देखते हैं कि किसकी वजह से होती है। ये इंजरीज से भी हो सकती है, इन्फेक्शन से भी हो सकती है, डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। अब इसकी कॉजेज़ जो होती है, हाइपोक्सिया हो गया, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स हो गए, मैक्रोबियल एजेंट हो गए। कौन सी कॉजेज़ होती है? हाइपोक्सिया, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, मैक्रोबियल एजेंट्स हो गए। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस देखते हैं। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो होती है, ये टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है जिसमें सेल डेथ होती है। किसकी वजह से होती है? जब ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है या बिल्कुल रुक जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, इसकी वजह से जो टिश्यूज़ के सेल्स की डेथ होती है उसको कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है सिवाय दिमाग के। ब्रेन में ये नहीं होती, और बॉडी के एनीवेयर किसी भी पार्ट में हो सकती है। उसके बाद ये जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है इसमें सेल्स जो होते हैं वो डाई होते हैं। किसी वजह से डाई होते हैं, ड्यू टू लाइक ऑफ ब्लड सप्लाई। जो मैंने पहले बताया, जब ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है या ब्लड सप्लाई बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स की डेथ होती है, उसको हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो होती है कॉमन टाइप्स है एंड इज इशेमिक है। और ये होती किस में हैपन्स होती है? हार्ट में होती है, किडनी में होती है, और एड्रीनल ऑर्गन्स में होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होती है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो होती है इसमें सेल्स की डेथ हो जाती है, टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है ड्यू टू लाइक ऑफ ब्लड सप्लाई
सप्लाई या ब्लड सप्लाई जब स्टॉप हो जाता है, ये स्लो हो जाता है। और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, एनीवेयर हो सकते हैं सिवाय ब्रेन के, ये दिमाग में नहीं होती। उसके बाद ये जो कॉग्निटिव नेक्रोसिस होती है, ये हार्ट, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स में हैपन्स होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं नेक्रोसिस की, वो होती है सीजियस नेक्रोसिस। सीजियस नेक्रोसिस जो होती है, ये यूनिक टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है और ये फाउंड होती है ओनली इन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट यानी कि टीबी के पेशेंट। टीबी के पेशेंट में जो होते हैं लंग्स में जो सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में जो टिश्यू सेल जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये जो बीमारी होती है ये हवा के ज़रिए फैलती है। जब एक पेशेंट यानी मरीज़ जब उसको छींक आती है या खांसी आती है तो ये बीमारी हवा के ज़रिए फैलती है। अब सीज़ियस नेक्रोसिस होती क्या है? ये ऐसी कंडीशन ऑफ सेलुलर डेथ, यानी कि सेल्स की डेथ की ऐसी कंडीशन है जो अकर्स होती है लंग्स में। व्हेन द लंग्स सेल डाई, जब लंग्स के सेल डाई हो जाते हैं तो लंग्स जो होती है वो क्रम्बली, डल वाइट और अपेरिस हो जाती है, डेट रिसेबल्स चीज़ हो जाती है। और ये सीरियस नेक्रोसिस जो होती है अक्सर किस में होती है? लंग्स में होती है। सीरियस नेक्रोसिस क्या होती है? सीरियस नेक्रोसिस जो होती है यूनिक टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है जो टीबी के पेशेंट में पाई जाती है, सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में पाई जाती है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैंने आपको बताया, एक ऐसे पेशेंट होते हैं जिसके लंग्स में सेल की डेथ हो जाती है और ये बीमारी जो होती है पेशेंट के ज़रिए हवा के ज़रिए पेशेंट में हवा के ज़रिए फैलती है, यानी कि जब पेशेंट को छींक आती है या खांसी वगैरह आती है तो ये बीमारी हवा के ज़रिए फैल सकती है। उसके बाद सीरियस नेक्रोसिस जो होती है ये किसकी वजह से होती है? ये ऐसी कंडीशन है सेलुलर डेथ की जो लंग्स में सेल्स की डेथ होती है, व्हेन द लंग्स सेल डाई होते हैं तब ये होती है, और ये जो होती है लंग्स में ही अकर्स होती है। उसके बाद हम देखते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो होती है एसोसिएटेड होती है, इसके नेम से ही ज़हर है, एसोसिएटेड होती है फ्रॉम बैक्टीरियल वर्सेस पैरासाइट्स और फंगल इन्फेक्शंस हो गए। अनलाइक कॉग्निटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस फॉर्म्स जो होते हैं, काजेज़ जो होती है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की वो होती है इशेमिक इंजरी, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक बार दोबारा से हम देख देख